This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आप अपने पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप उनके साथ कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, बट इस रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई क्या है, इस बारे में जब तक आप डीपली नहीं समझते हैं तो रिश्ते को समझना, अपने पर्सन को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और कई बार हम अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। आपका ये जो रिश्ता है इसकी सच्चाई क्या है वो आज हम जानेंगे, डीपली जानेंगे और जितना डिटेल में हो सकता है उतनी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। जिस तरीके से पाइल सिलेक्शन करने के लिए मैं आपसे कहूंगी, प्लीज आप उसी तरीके से पाइल की सिलेक्शन को कीजिएगा क्योंकि एनर्जी को चैनलाइज ही उस तरीके से किया जा रहा है। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है ये जानने के लिए पाइल सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। पाइल नंबर 1 में है UADYSKWOMICGH। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करना है उनके अल्फाबेट्स हैं VZPQ LBEJ NTXRF। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए देखते हैं आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आइए देखते हैं आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। जो रिश्ता आपके पर्सन के साथ आपका है उस रिश्ते की सच्चाई क्या है। आइए देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप दैट कार्ड ऑल्सो। देखते हैं आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड नीचे गिरा था। अब हम देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहला कार्ड है द फूल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। म्यूज ऑफ इमोशंस का कार्ड है। 3 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। पेज ऑफ इमोशंस का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी, दैट इज द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूँगी और डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे हम। और जिन लोगों ने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है उनके लिए भी एनर्जी चेक निकालूंगी मैं, वो सबसे लास्ट में निकालूंगी हर पाइल के। आप पहले जो नॉर्मल एनर्जी चल रही है आप जान लीजिए। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड बहुत कम यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन है और जिस तरह से मैंने बताए हैं उस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहले बताया है मैंने आपको। इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। आपके इस रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है और आप हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई डीप कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। माइट बी ट्विन फ्लेम, माइट बी सोलमेट, माइट बी सोल फैमिली का कनेक्शन है, लेकिन पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और अगर मैं यहाँ पर कार्मिक कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि कई बार हमारे अच्छे कर्मों की वजह से भी कोई पर्सन हमारे साथ जुड़ता है। तो अगर आपके पर्सन के लिए मैं यहाँ पर ये बात कहूँ कि वो आपके अच्छे कर्मों का फल है तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा। बट आप जिस भी जर्नी में हो यहाँ पर अपने पर्सन के साथ
आप यहाँ पर जिस भी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं उसके साथ आपके पर्सन का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके साथ ही इस जो आपके पार्टनर है उनका कनेक्शन है। आपके रिश्ते की सच्चाई ये है कि आप दोनों ही इस रिश्ते में नई पॉसिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई एक और भी है कि आपने अपने पर्सन के लिए ना आओ देखा ना ताओ देखा, आप खुद गड्ढे में गिर गए अपने पर्सन को अपने इस रिलेशनशिप में सब कुछ देते देते। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है और आप आज भी तैयार हैं अपने पर्सन को अपनाने के लिए। जो आपके पर्सन है वो भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो भी इसी तरीके का आपको अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं, क्योंकि आपके इस अनकंडीशनल लव की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है। एक नई शुरुआत वो भी चाहते हैं, लेकिन वो पास्ट का कोई भी बैगेज अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसने हालात इस तरह के पैदा किए हैं कि बैगेज आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ गलत कर्म आपके पार्टनर ने इस तरह के किए हैं कि वो उन कर्मों का बर्डन लेकर आपकी तरफ को नहीं बढ़ सकते हैं, ये वो भी जानते हैं। आपके इस रिश्ते के अंदर एक थर्ड पार्टी है और ये एक फीमेल है थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकती है या फिर घर की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं और आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने हर संभव प्रयास किए हैं। साम दाम दंड भेद, अगर मैं चारों की बात करूं तो ये चारों का इस्तेमाल इस थर्ड पार्टी ने किया है ताकि आपके पर्सन अपनी एनर्जीज में ना आ सके। आपके जो पर्सन है वो क्रिएटिविटी के साथ अपनी हर सिचुएशन को टैकल करना जानते हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी के फ्लो को इस थर्ड पार्टी ने रोका है। हर केस में ब्लॉकेजेस अलग अलग होंगे। किसी के केस में मैनिपुलेटिव एनर्जी हो सकती है, किसी के केस में ब्लैक एनर्जी हो सकती है, किसी के केस में सिर्फ आपकी एक गलत इमेज को पोर्ट्रे किया गया होगा और किसी के केस में आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप इस तरह का खड़ा किया गया होगा कि आपके पर्सन आपके बारे में कुछ अच्छा ही ना सोच पाए, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर स्टैंड ही ना ले पाए। तो ये अलग अलग तरह की ब्लॉकेजेस हैं जो इस थर्ड पार्टी ने आपके इस रिश्ते में खड़ी की हैं और ये आपके रिश्ते की सच्चाई है। ठीक है, सच्चाई को जानने के बाद अपने आप को नेगेटिव करने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर ये थर्ड पार्टी अपने जीवन में खुद को इतना नेगेटिव करके बैठी होती तो शायद आज जिस तरह से इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड किया है ये थर्ड पार्टी ना कर पाती, है ना। सो आप यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हैं, आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। आप हमेशा अपने जीवन में ये बात सोचते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया है वो गलत है, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। मैं इस चीज़ से मना बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, हर इंसान को उसके कर्मों की सज़ा मिलती है। बट जब आपको साइकिल के लिए अलर्ट किया जाता है ना कि कोई साइकिल चल रहा है, इस चीज़ के लिए आप अलर्ट हो जाइए, उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप इस बात को समझ जाइए कि ये वक्त आपके एक्शन का है, ये वक्त आपके हाथ से निकल गया। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से मैरिज करने के बाद कर्मों की सजा मिली तो क्या मिली, उसके बाद आप क्या कर लेंगे। अगर दोनों के बीच में एक बेबी आ गया उसके बाद उस थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सजा मिली तो आप क्या कर लेंगे। अगर आप उस तरह से भी अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा दरिया दिल हैं। तो फिर तो कोई ये टैरो रीडिंग्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम तो ऑटोमेटिकली चेंज होता ही है, आज नहीं तो कल होता है। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि मैम हमें ना किसी ने मेडिटेशन सिखाई है, सो आई आस्क देम कि कैसे मेडिटेशन सिखाई है। कहा है कि ये कैंडल चलाइए और उस कैंडल की तरफ को देखते जाइए और ऐसे ना आपको तब तक मेडिटेट करना है जब तक आपका मन शांत ना हो, धीरे धीरे वक्त बदल जाएगा। ऑब्वियसली वक्त बदल जाएगा, यूज योर ब्रेन्स, ऑब्वियसली वक्त बदल जाएगा। आप ऐसे ध्यान लगाते लगाते मेडिटेट करते करते आपको कम से कम 1-2 साल निकल जाएंगे, उतने में वो टाइम पीरियड निकल जाएगा, उतने में आपके पर्सन की लाइफ आगे बढ़ जाएगी और फिर आप
देखते रह जाएंगे, आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा और एनर्जी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसको हीलिंग नहीं बोलते हैं, इसको मेडिटेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो आपके रिश्ते की सच्चाई जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए, रिटालिएट करने का कोई फायदा नहीं है। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको लेकर हाईली इमोशनल हैं, वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अगर वो अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करेंगे तो प्रॉब्लम्स जो उनके लिए खड़ी होती हैं आगे से वो प्रॉब्लम्स आपके लिए भी खड़ी हो सकती हैं। आपके पर्सन आपको अपने इमोशंस के बारे में बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस आपके लिए बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हें आपकी परवाह है। वो ये सोचते हैं कि जो ये थर्ड पार्टी उनके साथ रहकर भी उन्हें कहीं टिकने नहीं देती है, तो अगर इस थर्ड पार्टी को ये बात पता लग गई कि आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए ही हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपका भी सर्वाइवल कहीं ना कहीं डिफिकल्ट कर देगी। इस रिश्ते की ये सच्चाई है कि आपके पर्सन अपनी समझ से, अपने विजडम से कुछ एक्शंस लेने की कोशिश अलग अलग टाइम पीरियड पर करते हैं। वो आपकी तरफ बढ़ जाएं, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को स्मूथ कर पाएं, इस चीज के हर संभव प्रयास आपके पर्सन अपने लेवल पर करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो इतने ज्यादा इस चीज को लेकर हाइपर हो जाते हैं कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ लड़ बैठते हैं। वो इस थर्ड पार्टी को बहुत सारी बातें सुना देते हैं, वो इस थर्ड पार्टी के सामने कई बार डायरेक्टली आपका नाम ले देते हैं और उसके बाद इस थर्ड पार्टी का अपना एक्शन स्टार्ट हो जाता है। आपके रिश्ते की सच्चाई ये है। तड़प अगर आप रहे हैं ना अपनी जगह पर, तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको लेकर तड़प रहे हैं। आपको उनकी तड़प इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि हर इंसान को अपना दुख ज्यादा बड़ा लगता है अपने पर्सन के कंपैरेटिव। आपको ये नजर आ रहा है कि आपका दुख बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन उनकी अपनी सिचुएशंस किस तरह की हैं वो आपको बार बार बताया जाता है। मैं आपकी सिचुएशन आपको क्यों जनरली नहीं बताती, क्योंकि वो सिचुएशन आप जी रहे हैं। आप जनरली दो ही चीजों में बिलीव करते हैं, या तो आपके पर्सन अपने आप स्टैंड ले और आप तक वापस आ जाए, या फिर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाए। मूव ऑन आप कर नहीं पाते हैं बिकॉज इसमें पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका आपके पर्सन के साथ। कैसे मूव ऑन कर जाएंगे? जैसे ही मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं वैसे ही आपके पर्सन की यादें आपको आनी शुरू हो जाती हैं, आपके पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिल जाता है और आप वहीं पर ही अटक कर रह जाते हैं। आपके जो ये पर्सन है और जो आपका रिलेशनशिप है, इसमें दोनों में से आप में और उनमें से किसी एक पर्सन को इस रिलेशनशिप का चार्ज लेने की जरूरत है। ये इस रिश्ते की सच्चाई है। मानना चाहते हैं मानिए, नहीं मानना चाहते मत मानिए। द रीजन इज दैट कि जब तक इस रिलेशनशिप में एक पर्सन अपने इस रिलेशनशिप को अपने जीवन की बुनियाद बनाकर चार्ज नहीं लेगा, तब तक इस रिलेशनशिप में से कोई भी ना आप ये बात सोचेंगे कि इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना ही करना है, ना आपके पर्सन ये बात सोचेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेकर ज्यादा गलत सोचते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है और आपके पर्सन को ये लगता है कि जब वो एक सफरिंग स्टेट पर आए तो आपने तो उनकी बात को समझा ही नहीं, आपने तो उनके इमोशंस को बिल्कुल भी जाना ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी नजर आती है और भी तरह की ब्लॉकेजेस होती हैं। वो सर्फेस तब होती हैं जब आपके पर्सन आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं बट उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, तो वो उन नेगेटिविटीज में ज्यादा चले जाते हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इस रिलेशनशिप में इमोशंस आपके अंदर भी बहुत ज्यादा हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन के अंदर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ना तो आप अपने इमोशंस को दिखाते हैं अपने पर्सन के सामने, ना वो दिखाते हैं। आप भी अपने लेवल पर बहुत अथॉरिटेटिव एक्ट करते हैं, आपके पर्सन भी अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव एक्ट करते हैं। दोनों का ये नज़रिया इस वजह से है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में कब तक आप ही
हर कोशिशें करते जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग आपने बहुत कोशिशें की हैं, तो यही बात आपके पर्सन के अकॉर्डिंग भी है। उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं बट इस रिलेशनशिप में कुछ भी स्टेबल नहीं हो पाया है। आपको ऐसा लगता है आप अपने इमोशंस अपने पर्सन के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप अपने इमोशंस को बोलकर अपने पर्सन के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो अपने इमोशंस को छुपाते जा रहे हैं और उन तक वो आपके इमोशंस पहुंच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बैरियर बहुत बड़ा है। ठीक है। और इस रिलेशनशिप में फिर थक हार कर आप तो ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना ही बेटर है, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेटर ये है कि आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। ये फेलियर का सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है, जो आपके अंदर जनरली आजकल आ जाता है कि नहीं, अगर कुछ हो रहा है तो मूव ऑन कर जाएं इस रिलेशनशिप से, बिकॉज और इससे ज़्यादा हम कर क्या सकते हैं। अगर इंसान की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो बड़ी से बड़ी चीज़ का सॉल्यूशन निकल आता है। आपको मैं हमेशा ये इस बात को लेकर प्रेरित करती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो अपने कर्म से हम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को अगर अपने हाथ से किसी और पर्सन को गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो तो आपकी अपनी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगी। बट हाँ, इस रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन एफर्ट्स लगाते हैं, उसके बाद जो उनको फेलियर एक्सपीरियंस होता है उससे वो सरेंडरिंग मोड पर आ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जिंदगी जिस डायरेक्शन में लेकर जा रही है फिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कब तक इसी तरीके से वो कोशिशें करते रहेंगे। तो वो इस तरह से सरेंडर मोड पर आ जाते हैं। और आपके रिश्ते की सच्चाई ये है कि थर्ड पार्टी एनर्जी इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि ये थर्ड पार्टी, अगर घर की थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन की शादी किसी और के साथ फिक्स करने के लिए तैयार है। और ये शादी की न्यूज आपको जल्दी मिल जाएगी। दिसंबर, जनवरी या फरवरी में से किसी एक मंथ में आपके पर्सन की मैरिज हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है, अगर ये थर्ड पार्टी बाहर की थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन आपके पर्सन के साथ मैरिज करने के लिए तैयार है, जो ये थर्ड पार्टी है। और ये आपके पर्सन को इस तरह से मजबूर करेगी ये थर्ड पार्टी कि आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देनी ही होगी। आपके पर्सन किसी और पर्सन के साथ एक लव रिलेशनशिप में है। अगर आप सिर्फ घर की ही थर्ड पार्टी मानते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके घर की थर्ड पार्टी की वजह से वो किसी और के साथ लव रिलेशनशिप में है। माने आप चाहे ना माने, सिचुएशन आप लोगों के केस में से 92% लोग आप में से ऐसे हैं जिनके केस में जो पर्सन है वो किसी बाहर की थर्ड पार्टी के साथ है। ओके, ये आपके रिश्ते की सच्चाई है। तो यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, आइए जान लेते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। देखिए, इंटेंशन आप दोनों की ये है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पर सेफ खेल रहे हैं। आपको ये लगता है कि आप कितना करें, आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो कितना करें। आपसे अगर कोई इस रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछता है तो आप कह देते हैं कि आपने तो अपना 100% दिया। आपके पर्सन भी यही करते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सेफ खेल रहे हैं और थर्ड पार्टी अपनी जगह पर सेफ खेल रही है। इंटेंशन यहाँ पर एक दूसरे की तरफ बढ़ने की होनी चाहिए, बट आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा रिजिड हैं। ओके, और क्या है, पीपल। आपके इस रिलेशनशिप में बाहर के लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। ठीक है, गाइडेंस देने वाले लोग बहुत ज्यादा है इस रिलेशनशिप में। ये यूनिवर्सल गाइडेंस है, इस रिलेशनशिप की सच्चाई है ये एनर्जी। आप भी अपने इस रिलेशनशिप को लेट गो करने के लिए तैयार हैं, आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप को लेट गो करने के लिए तैयार हैं। बोलते दोनों यही हैं, लेकिन दूर कोई भी किसी से जा नहीं पा रहा है। ये इस रिश्ते की सच्चाई है, यूनिवर्सल गाइडेंस। और इसमें हो क्या रहा है, इवेंचुअली इस रिलेशनशिप का लॉस हो रहा है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आप दोनों एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए खोते जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल। अभी तो यूनिवर्सल गाइडेंस में भी एनर्जी उतनी ही क्लियरली निकल कर आई है। सो अब मैं यहाँ पर एनर्जी निकालती हूँ उन लोगों के लिए
जिन लोगों ने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, मैं दूसरे डेक से निकालूंगी, ठीक है। आप लोग हमेशा मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मैम हमारी एनर्जी भी चेक कीजिए। जिन्होंने अपना हीलिंग प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है, आपके इस रिलेशनशिप की क्या सच्चाई है, आइए जान लेते हैं आपके इस रिलेशनशिप की क्या सच्चाई है। जिन्होंने मेरे साथ अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सॉरी स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, आपने उस वक्त पर अपने पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाए जिस टाइम पर आपको ये भी नहीं पता था कि आपके पर्सन आप तक वापस आ भी पाएंगे कि नहीं। आपके वो एफर्ट्स बेकार नहीं हुए हैं। एक वक्त वो था जब आपने अपने इस रिलेशनशिप में चार्ज लिया था। अब क्या हो रहा है, अब इस रिलेशनशिप की सच्चाई इस तरफ को बढ़ रही है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में चार्ज ले रहे हैं। अभी वो अपने इमोशंस को आपके सामने रख नहीं रहे हैं, लेकिन उनके इमोशंस काफी हाई लेवल पर जा रहे हैं। आपके पर्सन ने अपनी डायरेक्शन आपकी तरफ को चेंज कर ली है। वो आपकी तरफ को हर हालात में बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी आपको मान लिया है, क्योंकि अब वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उनका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही बेहतर हो पाएगा। वो अपने फ्यूचर में अगर सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं तो वो आपके साथ ही मुमकिन है। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन मुझे आपकी तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस चीज के लिए वो एफर्ट्स लगा रहे हैं। उनके एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो भी आएगा, क्योंकि अब आपके पर्सन का जो ये डिसीजन है ना, ये फर्म डिसीजन है, और इस डिसीजन को वो बहुत इंटेलिजेंस नेचर के साथ ले रहे हैं। अपने इंटेलिजेंट फैसले वो कर रहे हैं, पूरी विजडम के साथ ले रहे हैं। सो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एनर्जी मैंने अच्छे से चैनलाइज की है विद प्रोटेक्शन, वो चैनलाइज इस तरीके से हो चुकी है। सो ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। इसे मैं नेगेटिव या इस तरह की एनर्जी के साथ मिक्स नहीं करूंगी, इसलिए मैंने कार्ड्स पहले ही उठा लिए हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। आज की एनर्जी के बाद अगर अभी भी आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि देखते हैं इस रिलेशनशिप में क्या करना है क्या नहीं, तो आप, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर क्या वर्ड्स का इस्तेमाल करूँ, क्या कहूँ मैं आपसे। आपको यूनिवर्स भी ये बता रहे हैं कि आप अपने इस रिश्ते को खोते जा रहे हैं। सो जाग जाइए, अपने पर्सन के लिए एक रीडिंग लीजिए, अकॉर्डिंगली आप उनकी हीलिंग रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। एंड ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुली टर्न करेगा, जैसे कि यहाँ पर हीलिंग वाले लोगों के लिए भी निकल कर आया है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल
चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आइए देखते हैं आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। तो पहले कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। 10 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, नाइट ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, ओके 4 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ इमोशंस का कार्ड है, ओके द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 5 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, एस ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूँगी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉन, वोगो, टॉरस, देन इज एरीज, लियो, साजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड बहुत कम यहाँ पर इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। सो आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है वो आज हम डीपली जानेंगे। जितना डिटेल में हो सकेगा उतनी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, और जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है आपकी एनर्जी चेक भी मैं लास्ट में ज़रूर करूंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की हमेशा से कंप्लेंट रहती है कि मैम हमारी एनर्जी आप हमें बताते नहीं हैं। सो आज वो भी मैं यहाँ पर ज़रूर निकालूंगी। देखिए, जो आपका रिलेशनशिप है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने जोन में हैं और आपके पर्सन अपने जोन में है, ठीक है। आपने अपने पार्टनर को लेकर कुछ धारणाएं बना रखी हैं और आपके पर्सन ने आपको लेकर कुछ धारणाएं बनाई हैं। आपके पर्सन की वो धारणाएं थर्ड पार्टी की वजह से नहीं बनी हैं। एक्चुअली आपके पर्सन ने एक लेवल पर आकर आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की। उन चीज़ों को लेकर उनकी कुछ धारणाएं हैं, जहाँ पर गुस्सा भी नज़र आता है, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी नज़र आती है। सो आपके पर्सन ने आपको लेकर बहुत सारी धारणाएं बना रखी हैं और आप अपने जोन में हैं, आपके पर्सन अपने जोन में है, ठीक है। आपके पर्सन की हेल्थ खराब रहती है और उस चीज़ का असर कभी कभी आपके चक्रास पर आता होगा या आपकी फिजिकल बॉडी पर भी आता है, ठीक है। आपको महसूस होता होगा कि आपके पर्सन ठीक नहीं है, आपके पर्सन सबसे कट ऑफ कर रहे हैं, और इस रिश्ते ने शायद आपको स्पिरिचुअलिटी का पाथ भी दिया है। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बढ़ने लगे हैं इस रिश्ते की वजह से। सो इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि इसने आपको स्पिरिचुअलिटी दी है, ठीक है, आइसोलेशन दिया है, और आपके पर्सन को भी आइसोलेशन की तरफ ही ये रिश्ता लेकर जा रहा है। आपके इस रिश्ते में जब आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई वो बहुत अचानक से हुई, ठीक है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आपके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि दोनों में सेपरेशन हो जाएगा, ये दोनों इस रिलेशनशिप में हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऐसा ना तो कहीं आप जानते थे ना आपके पर्सन जानते थे,
ठीक है। और अगर आज के टाइम पर भी आपके थोड़े बहुत मनमुटाव हो रहे हैं ना, तो मार्क माय वर्ड्स, आप लोग सेपरेशन में आ जाएंगे, क्योंकि आपके इस रिश्ते में जो कुछ भी होता है बहुत अचानक होता है। आपके इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा परस्यू करने की कोशिश की है, आप उनके पीछे पीछे बहुत ज़्यादा भागे हैं, अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके प्यार को समझें, आपके जज्बातों को समझें और आपकी कद्र करें। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कद्र नहीं की। उन्हें अब आपके प्यार की कद्र हो रही है, लेकिन अब वो किस मुंह से आपके पीछे पीछे भागे वो ये बात नहीं समझ पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब उनके पास वक्त था तब उन्होंने उस वक्त को संभाला नहीं, और अब वक्त उन्हें फेवर नहीं करता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है आज अपने प्रॉब्लम के जिम्मेवार वो खुद कहीं ना कहीं है। तो इस वजह से आपके पार्टनर अपने आप को आपके सामने लाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वो आपसे दूर भागते हैं। बट आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। इस रिलेशनशिप में आप अपने पर्सन के साथ 100% कंप्लीशन महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपके साथ, आप दोनों एक दूसरे में खो जाने वाला कपल है। लेकिन आज के टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके जो इमोशंस हैं, जो उनकी तरफ से आप इमोशंस डिजर्व करते हैं, वो किसी और को दे रहे हैं, और वो उस पर्सन के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश हैं। जहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते थे, वहाँ पर आज आप किसी और को देख रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ वो पर्सन बहुत खुश है और अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपने पूरा अपना 100% दिया। ये जो आपको लगता है, इसमें मैं सच्चाई भी बताना चाहूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पर्सन किसी और के साथ खुशी खुशी अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल फैक्ट ये है कि आपको वो सब कुछ दिख रहा है जो आपके केस में थर्ड पार्टी आपको दिखाना चाहती है। ठीक है। आप देख ही वो सब कुछ पा रहे हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी है। आपका जो थॉट प्रोसेस है ना अपने पर्सन को लेकर, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जहाँ पर आप अपने पर्सन के खिलाफ एक चीज़ सुन भी नहीं सकते थे, जहाँ पर आप अपने पर्सन के खिलाफ कुछ सोचते भी नहीं थे, आज के टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि यू आर डन विद दिस रिलेशनशिप। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है। आपके पर्सन वहाँ पर ये चीज़ सोचते हैं कि उन्होंने आपको इतना प्यार किया, इतने जज्बात रहे हैं उनके दिल में आपको लेकर, उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा आपके सामने एक्सप्रेस किया, और आपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर दिया। आपने उनके एफर्ट्स की, आपने उनके प्यार की कभी कद्र नहीं की। तो यहाँ पर इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलते हैं। आपके पर्सन आपके ऊपर ब्लेम डालते हैं, आप अपने पर्सन के ऊपर ब्लेम डालते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके ऊपर, और आप यहाँ पर जानना चाहेंगे कि उन्हें किस बात का गुस्सा है। झूठ उन्होंने बोला, धोखा उन्होंने दिया, तो उनका गुस्सा तो यहाँ पर जायज़ ही नहीं है। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल समझती हूँ, बट यही तो एनर्जी गैप है जो इस रिलेशनशिप की सच्चाई है। आप दोनों की एनर्जीज के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंतर है। आप दोनों के एनर्जीज में बहुत ही ज़्यादा गैप है। ना आप उनकी एनर्जीज को समझ पाते हैं, ना वो आपकी एनर्जीज को समझ पाते हैं। और ये जो एनर्जी गैप है, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई पर्सनालिटी है, जिस पर्सन ने आप दोनों के बीच में इस एनर्जी गैप को पैदा किया है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को उतनी क्लैरिटी से समझ ही ना पाए। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि उनका बस चले तो वो आपकी तरफ दौड़े चले आए और आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रपोजल दें, जिसमें वो आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना बनाकर आपको 100% कमिटमेंट दें। ठीक है।
और आप भी तो यही चाहते हैं अपने पर्सन से। आप और क्या चाहते हैं? आप भी यही चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ को बढ़े, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करें और वो आपको एक बहुत ही स्टेबल प्रपोजल दें जिसमें सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट हो और फाइनल कमिटमेंट हो। बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि आपके पर्सन ने डायरेक्शन तो चेंज की है लेकिन वो आपकी तरफ को चेंज नहीं हुई है, वो डायरेक्शन थर्ड पार्टी की तरफ को चेंज हुई है। ठीक है, आपके पर्सन भी नहीं ये जानते हैं कि वो धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी की और ही बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हालात जो ये थर्ड पार्टी क्रिएट करी है वो बहुत धीरे धीरे क्रिएट किए हैं इस थर्ड पार्टी ने। इस थर्ड पार्टी की नज़र हमेशा आपके पर्सन के ऊपर बनी रहती है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इस बात का, हर चीज का पूरा डिटेल एनालिसिस ये थर्ड पार्टी करती है और उसके अकॉर्डिंग ये अपने डिसीजंस, अपने स्टेप्स प्लान करती है। आपके पर्सन इमोशनल टर्मोइल में बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो ये इमोशंस एक्सप्रेस करना भी नहीं चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब आपको उनके प्यार पर यकीन ही नहीं है तो अपने इमोशंस को आपके सामने रखकर कोई फायदा नहीं है। और आप भी यही सोचते हैं कि अगर आप सामने से अपने इमोशंस को अपने पर्सन के सामने रखेंगे तो आपके पर्सन तो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपके पर्सन तो आपकी कद्र ही नहीं करेंगे, आप तो अपने आप को बहुत एक लोअर स्केल पर ले जाएंगे। जब आपके पर्सन को आपके प्यार की कद्र नहीं है तो आपको उन्हें इमोशंस क्यों दिखाने चाहिए? आपके पर्सन जब इतना इगोइस्टिक एक्ट कर रहे हैं तो आप उनके सामने इतना वीक कैसे हो सकते हैं? तो आपका दिमाग भी इसी तरीके से काम कर रहा है और आपके पर्सन का दिमाग भी इसी तरीके से काम कर रहा है और वो एनर्जी गैप भर ही नहीं पाता है। वो एनर्जी गैप हर टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी है जो अपने फाइनेंशियल फायदे के लिए या अपने किसी और तरीके के फायदे के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है और इस थर्ड पार्टी का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इस रिलेशनशिप से हो रहा है। आप दोनों की लड़ाई में फायदा इस थर्ड पार्टी का हो रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने बहुत स्वीट है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी खास नहीं पता है, ये ज्यादा डीपली नहीं सोच पाते हैं वो इस थर्ड पार्टी के बारे में। बस वो ये बात जानते हैं कि वो इस थर्ड पार्टी से मूव नहीं कर पा रहे हैं। अब शायद डिवाइन ऐसा चाहते हैं कि वो नहीं मूव करे तो इस वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन ना ज्यादा अब चीजें डिवाइन के ऊपर छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया जैसे कि आपने कर दिया है। आप भी तो यही सोचते हैं अगर डिवाइन चाहते हैं तो इस चीज में यूनियन हो जाएगा, अगर डिवाइन नहीं चाहते हैं तो यूनियन नहीं होगा। आप भी ऐसे ही अपने आप को समझाते हैं। जो तरीका समझाने का आपका है वो भी गलत है, जो आपके पर्सन का खुद को समझाने का तरीका है वो भी गलत है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है उन्होंने जो प्यार आपसे किया वो बेकार रहा क्योंकि आपके पर्सन को जब आपकी ज़रूरत पड़ी आज तो आप उनके साथ नहीं हैं। आप उनके हालातों को ही नहीं समझना चाहते हैं, आप उनके सिचुएशंस को ही नहीं समझना चाहते, तो फिर ये किस तरह का प्यार हुआ? आपके पर्सन के अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी एफर्ट्स वो लगाते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आता है। और अगर यही बात मैं आपसे कहूँ तो आप भी इस चीज़ का यही जवाब देंगे कि मैम हम अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हैं लेकिन इस रिलेशनशिप में कोई भी रिजल्ट नहीं निकल कर आता है क्योंकि आप दोनों को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि इसमें सबसे बड़ी वॉल जो क्रिएट हुई है वो थर्ड पार्टी की वजह से क्रिएट हुई है। और इस वॉल को तोड़ने की कोशिश आप दोनों में से कोई भी नहीं करता। एक दूसरे के ऊपर बस ब्लेम डालने में आप भी लगे हुए हैं, आपके पार्टनर भी लगे हुए हैं। डायरेक्शन इस रिलेशनशिप में चेंज आपने भी की है और आपके पर्सन ने भी की है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक झंडा गाड़ कर डायरेक्शन उधर की तरफ को शिफ्ट की है और आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का झंडा गाड़कर जो डायरेक्शन है वो थर्ड पार्टी की तरफ को शिफ्ट की है। ना तो एक्चुअल इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी आप समझते हैं ना आपके पर्सन समझते हैं। आप दोनों को गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिलती है लेकिन इस रिलेशनशिप में उस गाइडेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। ना आप एक्सेप्ट करते हैं ना आपके पर्सन एक्सेप्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन आपको ही आपके पर्सन से बहुत ज्यादा है। जुबान पर आपके भी ये बहुत ज्यादा होता है कि अगर जो पर्सन आपके
प्यार को नहीं समझ सकता, उस पर्सन को आप अपने जीवन में ही नहीं रखना चाहते हैं। और आपके पर्सन भी यही बात सोचते हैं कि ठीक है, उनसे गलती हुई। जब आप उनकी इतनी मुश्किल दौर को ही नहीं समझ सकते हैं तो वो और आपसे क्या एक्सपेक्ट करें। ये किस तरह का प्यार है, ये किस तरह के जज्बात हैं एक दूसरे के लिए। सो यहाँ पर वो एक डायरेक्शन इस तरह की जाती हुई नजर आ रही है। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है। इस सच्चाई को सुनकर, इस सच्चाई को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आप खुद अपने हाथों से अपने इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको नहीं कहूंगी, आपके पर्सन को भी कहूंगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी तो जो जो अपना रोल प्ले कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन आप दोनों के बीच का जो ये एनर्जी गैप है ना, ये आप दोनों को बहुत दूर लेकर जाता जा रहा है। ब्लॉकेजेस आपके लिए भी थर्ड पार्टी ने खड़ी की हैं, आपके पर्सन के लिए भी खड़ी की हैं। तो आप दोनों के केस में ये डबल ब्लॉकेजेस का काम है, जो आप एक दूसरे के पास आ ही नहीं पा रहे हैं। सो ये एनर्जीज आप दोनों के लिए चल रही हैं, ये इस रिश्ते की सच्चाई है। सो अब हम डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, इस रिश्ते की क्या सच्चाई है, आइए जान लेते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, इस रिश्ते की क्या सच्चाई है, आइए जान लेते हैं। पहला कार्ड है इवेंट्स। देखिए, इस रिलेशनशिप के लिए आपको ये गाइडेंस निकल कर आई है, आपके लिए यूनिवर्स की ये गाइडेंस है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए क्रिएटिविटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होगा। क्योंकि आप लोगों के केस में ये जो थर्ड पार्टी है, ये एक साइकिल में है आपके और आपके पर्सन के साथ। तो इस साइकिल को एंड करने के लिए आपको अपनी तरफ से भी जो संभव प्रयास हो सकते हैं वो करने होंगे। इसमें अगर क्रिएटिविटी आप अपनी नहीं दिखाने वाले हैं तो ये जो कोरा कागज है ये कोरा ही रह जाएगा और आप अपने लाइफ के इस कैनवास को पेंट ही नहीं कर पाएंगे। ये यूनिवर्सल गाइडेंस है आपके लिए। व्हाट एल्स, और क्या है, एनर्जी। देखिए, इस रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई इंजॉय कर रहा है तो कोई तीसरा पर्सन इंजॉय कर रहा है। आप इस रिलेशनशिप को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बट एनर्जी इस रिलेशनशिप की ये भी इंडिकेट करती है कि आप अपने पर्सन के साथ एक स्टेबिलिटी फैमिली लाइफ बना सकते हैं, बट उसके लिए एनर्जी को चेंज करना ज़रूरी है। यहाँ पर ये जो इंजॉयमेंट है ये इस थर्ड पार्टी के हाथ आ रही है, जबकि ये चीज़ आपके लिए होनी चाहिए। ये चीज़ आपको क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एनर्जी को सही तरीके से ना तो आप समझ पा रहे हैं ना आपके पार्टनर। एक्सपेक्ट आप दोनों यही करते हैं कि आप अपने जीवन में अपने पर्सन के साथ खुश रहना चाहते हैं। आपके पर्सन ये कहते हैं कि उन्हें आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रहना है, लेकिन इस एनर्जी को अपने अपने लेवल पर दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस एनर्जी को चेंज या चैनलाइज कोई नहीं कर रहा है। इस वजह से ये एनर्जी थर्ड पार्टी के हिस्से में आ रही है। व्हाट एल्स, और क्या है, इंटेंशन। आप, मैंने कहा ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज का दावा करते हैं, आपके पर्सन भी वही दावा करते हैं। आप दोनों की इंटेंशन इस रिलेशनशिप में ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी को मेंटेन करें, आपके पर्सन अपनी को करें। तो यूनिवर्स भी आपको ये कह रहे हैं कि आप दोनों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ऐसे पाथ पर चलना होगा जो आपके लिए अननोन पाथ है, और उस पाथ पर चलकर इस रिलेशनशिप को जब आप ठीक कर पाएंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर हासिल होगी। आपको उस रास्ते पर चलना है, सक्सेस अपने आप मिलेगी और लोग उस चीज़ की सराहना करेंगे कि आपने इतने टफ टाइम को देखकर भी अपने इस रिलेशनशिप को इतना खूबसूरत बना दिया। और एनर्जी है यहाँ पर करेज की। ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में यूनिवर्स की ये गाइडेंस है कि इस सच्चाई को समझिए, अगर इस रिलेशनशिप में रहना है तो करेज की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। बिना करेज के इस रिलेशनशिप में कुछ भी नया क्रिएट आप लोग नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन
के पास वो थर्ड पार्टी है जो आपके लिए इतने दूर बैठे ब्लॉकेजेस खड़ी कर रही है। सो यहाँ पर करेज के साथ आगे बढ़ना है। यूनिवर्स की ये गाइडेंस है, ये वो आपको सच्चाई बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ऐसे अननोन रास्तों पर आपको चलना होगा जिन रास्तों के बारे में ना तो आपने कभी सुना है, ना उन रास्तों पर चलने की कभी आपकी हिम्मत हुई है। अब ऐसे अननोन रास्ते पर चलते हुए इस रिलेशनशिप को आपको सक्सेसफुल बनाना होगा, नहीं तो रिलेशनशिप की सच्चाई तो ये है, फिर ये जो कैनवास है ये थर्ड पार्टी पेंट करेगी, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ एंजॉय करेगी और पूरे यूनिवर्स की एनर्जीज आपको गाइडेंस देते हुए भी इस थर्ड पार्टी को ये मौका मिल जाएगा कि सबके सामने आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर सच्चाई ये निकल कर आएगी इस रिलेशनशिप में। ओके, सो अब उन लोगों के लिए एनर्जी मैं चेक करूंगी जिन्होंने मेरे साथ अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। तो आइए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है, आपके इस रिश्ते की क्या सच्चाई है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके इस रिश्ते की क्या सच्चाई है जिन्होंने मेरे साथ अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है, आपके रिश्ते की सच्चाई ये है कि जो आपके पर्सन हमेशा से आपको स्वार्थी नजर आए हैं, जो उन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचकर डिसीजंस लिए हैं, उस नेचर में उनकी बदलाव हो रहा है। आज के टाइम पर आपके जो पर्सन है वो इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। इमोशनली ड्रेन वो आपकी वजह से नहीं हो रहे हैं, उनके जीवन में क्या सिचुएशन चली, किस तरह से चली, वो उस सारी चीज़ को समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन की ये जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है ये हीलिंग की वजह से हुआ है। आज आपके पर्सन अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और इस रिलेशनशिप में भी जिस तरह का उन्हें योगदान देना है, आपके पर्सन उस एनर्जी को अब समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन 100% इसमें जोर लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरे स्ट्रेंथ लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने की। आपको अभी भी ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, बट घबराने की बात नहीं है। इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत जल्दी मटीरियलाइज होने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपके पर्सन की ओर से मिलने वाली है। आपके पर्सन आपको डायरेक्ट प्रपोजल एक मैरिज के लिए देंगे। अगर वो ऑलरेडी आपसे मैरिड हैं और आपसे दूर चले गए थे तो आपके पर्सन आपके पास जल्दी आने वाले हैं और वो आपके साथ अपने जीवन को गुजारने की बातें करेंगे। आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप की सच्चाई ये है कि आपके पर्सन का जो रियलाइजेशन वाला फेज था वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो इस एनर्जी को मैं यहाँ से पिक कर देती हूँ। और जिन्होंने पहली एनर्जीज देखी हैं, ये वाली एनर्जीज जिनके लिए थी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि जो एनर्जी आप अपने लिए चूज करेंगे वैसी एनर्जी आपके लिए चलेगी, वही आपके रिश्ते की सच्चाई होगी। तो आप लोगों के केस में कर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाइए। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी अपने इस रिलेशनशिप के लिए आप एक रीडिंग लीजिए। अकॉर्डिंगली आप हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं, यूनियन की एनर्जीज तक आ सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए भी एनर्जीज चेंज हो सकती हैं, जैसे कि ये हीलिंग वाले लोगों के लिए हुई हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं।
ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।